गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टर्म पर हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के विषय में पढ़ा हुआ था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है, आज जो हम लोगों का टॉपिक है और जिसको हम लोग पढ़ेंगे वो है वैलेंसी। द टॉपिक इज वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी क्या होती है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट by gaining or sharing of electron is called as valency। ठीक है, तो जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट्स की, वो या फिर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, गेन करे या लॉस करे, देन इट इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है, तो डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट by gaining or sharing of by gaining or losing or sharing of electron is called valency। ठीक है, तो जो वैलेंसी है वो कैसे निकालते हैं, वैलेंसी कितने प्रकार की होती है तो भी समझ लेते हैं। वैलेंसी आपके टू टाइप्स की होती है। पहली होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, पहली आपकी कौन सी होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी, और दूसरी आपकी होती है कोवैलेंसी। दूसरी है आपकी कोवैलेंसी। अब इन दोनों में क्या होता है, ये दोनों क्या होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी आपकी क्या होती है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी है आपकी बाय शेयरिंग और गेनिंग ऑफ बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ एन एलिमेंट गेन और लूज देयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। फिर समझ लो, इफ एनी ऑफ द एलिमेंट बाय लूजिंग और gaining of electron by the outermost shell is called as electrovalency। ठीक, कोवैलेंसी क्या होती है, it is the element which will share the electron to complete their octet। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग होती है, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है, कोवैलेंसी। सेम एज इलेक्ट्रोवैलेंसी में भी यही है कि हर एलिमेंट, सबसे बड़ी बात एलिमेंट में ये ध्यान रखना कि वैलेंसी में हर एलिमेंट्स अपने ऑक्टेट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। ऑक्टेट मतलब 8, कि अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, वो उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स के तौर पर मान लीजिए देख लेते हैं। जैसे हमने कहा सोडियम एटम। अब जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 11 होगा। जो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है पी शेल, एल शेल और एन शेल। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितने हैं, 8, यहाँ कितने हैं, 1। तो देखो, अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करे, किसी को डोनेट कर दे, मीन्स दे दे। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो इसका ऑक्टेट देखो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, कि 2,8। तो देखो लास्ट की शेल कौन सी है, जिसकी एल शेल आ जाएगी। यहाँ का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, देन इट विल बी फुलफिल्ड। ओके, इट विल बी फुलफिल्ड बाय लूजिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यही होगा अगर ये अपने आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करें, बाहर कर दे, तो इसके लास्ट ऑर्बिट को कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। तो इसका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल हो गया आपका इलेक्ट्रोवैलेंसी का। ठीक है, जैसे सोडियम का इसी तरीके से मान लो कुछ ऐसे भी होंगे जो लूज करने के लिए गेन करेंगे। समझिएगा, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में क्या करें, फुलफिल्ड हो जाए, बाय लूजिंग क्या हो जाए, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल फॉर नाइट्रोजन। ठीक है ना, अगर नाइट्रोजन का केस देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो बनेगा K शेल, L शेल, तो 2 इधर आएंगे और यहाँ कितने आएंगे, 5 तो आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 3। अगर अपना भाई 8 कंप्लीट करना है तो कितनी की कमी है इसके पास, 3 की है ना। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। क्यों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। क्यों, ताकि इसके जो है 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्टेट इसका क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि वैलेंसी 1 to 4 और 4 to 8 में चलती है। मीन्स
1 से लेकर के 4 तक जो भी होगी वही वाली मानी जाती है। 1 to 4 तक जो भी निकल करके आएगी 1 2 3 4, अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4। लेकिन अगर किसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है जैसे ये, तब तो यहाँ पे ध्यान रहे कि इसको आप क्या करेंगे 8 से सबट्रैक्ट करके निकालेंगे, ठीक है। तो यानी कि 5 - 8 तो कितना हो जाएगा -3, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी -3। इसी तरह अगर किसी के ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, तो उसको 8 से सबट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा 2, ओके, माइनस का। इसी तरह अगर मान लीजिए किसी के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे एग्जांपल फॉर क्लोरीन, ठीक है ना भाई, जैसे क्लोरीन का देख लो, एक एग्जांपल क्लोरीन का भी देख लेते हैं। क्लोरीन का कार्बन कितना होता है 17, K शेल, L शेल, N शेल, तो 2, 8, 7। तो देखो यहाँ जो 7 है ये इसकी वैलेंसी 7 ही हो जाएगी। अगर यहाँ पर 4 से ज्यादा नंबर आता है तो 8 से सबट्रैक्ट करो, यानी कि 7 - 8 कितना आएगा -1। तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है -1। तो इसीलिए देखो Cl की जो वैलेंसी है वो हमेशा ऐसे करते हैं -1, 1 - 1 निकाला जाता है, 1 - 1 तो 1 लिखा नहीं जाता, कितना हो जाएगा Cl माइनस, यानी 1 - 1 इसकी वैलेंसी कितनी होती है -1। तो किसी के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे अगर 1 to 4 तक में आते हैं तो वही वाले हो जाएंगे, अगर 4 के ऊपर एक्सीड करते हैं तो 8 से सबट्रैक्ट करके उसको क्या करेंगे आप लोग निकाल लेंगे। ये आपका हो गया इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब कोवैलेंसी क्या है? कोवैलेंसी मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय शेयरिंग ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। माने जहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी आपकी शेयरिंग होगी, वो आपके क्या कहलाएंगे कोवैलेंस के। समझ में आया? जैसे एग्जांपल फॉर हाइड्रोजन, अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो 1H हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन नहीं होता है, तो K शेल में इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा 1, पर इसमें जो K शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए 2। भाई लोगों ने K शेल पढ़ी थी ऐसे देखो, K शेल, L शेल, जब हमने पढ़ाई में बताया था ना कि K में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो यानी इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा पूरा करना पड़ेगा। तो किससे करेगा किसी दूसरे एलिमेंट से ले करके, तो देखो शेयरिंग होगी, तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो हमारी कौन सी बनेगी कोवैलेंसी। जैसे एग्जाम्पल के केस में हम देख सकते हैं, जैसे मान लो HCl, जैसे HCl का केस, तो देखो क्या HCl के केस में थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। जैसे HCl का केस, अगर HCl के केस में बात करें तो यहाँ पर कितनी वैलेंसी होगी आपकी 1, यहाँ पर कितनी होती है आपकी 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। ये क्या करता है इससे एक की शेयरिंग कर लेता है इस प्रकार से। जब इससे इसकी शेयरिंग करी करके तो कौन सी बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, तो देखो कितने की शेयरिंग हुई 1 इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग हुई, इसने इसको दिया और इसने इसको दिया, तो देखो इसके इसके मिलकर 2 हो गए, इधर ये वाला और ये वाले मिलकर कितने हो गए 2। इसके कौन करो 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसका वाला 8। तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो कोवैलेंसी होगी, ठीक है। बाय गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। जैसे मान लो अभी जब मैं आपको समझाया इसका डायग्राम जो बना देते हैं, जैसे सोडियम का, ठीक, जैसे सोडियम के वाले मैग्नीशियम ले देते हैं, अगर मैग्नीशियम के वाले बनना है मैग्नीशियम का ट्रायल होता है एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करो 2, 8, 2, यानी K शेल, L शेल और N शेल। देखो K शेल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, बाकी L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 8, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। उसके बाद N शेल बनाएंगे, N शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, एक ये वाला और ये वाला। ये क्या करेगा ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा लूज कर देगा। क्यों लूज करेगा टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब 8, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा लूज कर देगा। तो जब लूज कर देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 2, 8। अब कितना चार्ज आएगा इलेक्ट्रिशियन में 2 चार्ज प्लस क्यों आया क्योंकि उसने दिया है, तो जो देगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा प्लस, जो लेगा उसके कौन सा चार्ज आ जाएगा
माइनस का, जैसे एक क्लोरीन का इसी तरह बना के देख लेते हैं लेफ्ट में, यहाँ पर बना क्लोरीन का 17 को 2,8,7 ए शेल, एल शेल और एम शेल, यही बनेगा। चलिए अगर के शेल को बनेगा तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन का के शेल में, एल शेल बन जाएगा तो एल में 1 2 3 4 5 6 7 8, एम शेल बन जाएगा, एम शेल में 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है ना भाई, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट करेगा, यानी कि कह सकते हैं क्या करेगा, ये गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो ये गेन कर रहा है तो इसकी वैलेंसी कितनी जाएगी, माइनस में, जिसने एक्सेप्ट करा उसकी किस में जाएगी, प्लस में। समझ में आया? ये ऑल अबाउट आपका क्या था, वैलेंसी के विषय में था कि वैलेंसी आपकी क्या है। और सबसे बड़ी बात यही ध्यान रखनी है कि वैलेंसी 1 से 4 तक, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 से लेकर 4 तक अगर आएंगे तो वो प्लस में आएगी, और अगर 4 से ज्यादा आएगी तो उसको माइनस करके निकालेंगे 8 से। ठीक है, समझ में आया इतना टॉपिक? ये आपका जरूरी है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसके से ही आगे आपको सारे क्वेश्चन लगेंगे। अब उसके बाद है, जैसे आपका एक क्वेश्चन है कि एटॉमिक नंबर, एक क्वेश्चन हम आगे रीड कर रहे हैं, ठीक है, आपने के लिए। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ सोडियम आर 11 and 23. What type of ion will be formed and how will you represent it? And calculate the number of electrons, protons and neutrons. इसमें आपको ये बताना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आपके न्यूट्रॉन्स क्या होंगे। तो देखिए सीधी सी बात है, उसने मास नंबर कितना बताया, 23 लिख लेते चलिए। क्वेश्चन को आप लोग जो मैंने बोला है वीडियो में उससे नोट कर लीजिएगा। जो मास नंबर है वो कितना बताया उसने, मास नंबर इक्वल्स टू 23 एंड एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू 11। तो सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर के देखो। 11 नंबर का सोडियम होता है, तो ध्यान रखना उसका 1 के शेल, एल शेल और एम शेल, ये आएगा। जरा डायग्राम बनाओ, के शेल का 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। एम शेल का बनाओ, तो एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो हमने अभी बताया कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट किया तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, Na+ और 2,8। Na+ क्यों आया, 1+ क्यों आया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या किया, आउटर मोस्ट शेल से ये वाला इलेक्ट्रॉन ये क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8। इतना समझ में आया? अब उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो हमने आप लोगों को बताया था कि जितने भी शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे शेल के अंदर, टोटल शेल में, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें कितने हो जाएंगे, 11। एक चीज और ध्यान रखना, जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने यहाँ पर लिखे जाएंगे उतने ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरे भी जाएंगे शेल में, फिर आपके क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। हमने ये भी बताया था कि जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या होंगे आपके, प्रोटॉन भी होंगे। ठीक है ना, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे उतने ही आपके इसमें क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन क्या आपको बताया था, Z-A, या तो ये एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो Z-A, तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो 23 माइनस 11 का तो कितना निकालेंगे, 12। तो ये आपको कितना आ जाएगा, 12। अगर इसकी पूछे वैलेंसी कितनी है, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +1। दिस इज द ऑल अबाउट आंसर। ठीक, ये आपका ऑल अबाउट क्या है, पूरा आंसर लिखा होगा जो क्वेश्चन मैंने अभी इसको रीड किया था। इसको जो है आप लोग अच्छे से वर्क में नोट कर लीजिएगा और पूरा तरीके से इसको कर लीजिएगा। अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो उसको हमसे क्या है पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, थैंक यू क्लास।